हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ एंड फन लाइफ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। और शरद पूर्णिमा के दिन खीर का खास महत्व होता है। इस दिन खीर बना के अगर आप चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो उससे होने वाले फ़ायदों के बारे में आज हम बात करेंगे और इसके पीछे क्या कारण है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन रात को अगर खीर बना के चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो उससे कई सारी बीमारियों में फ़ायदा होता है, कई सारी बीमारियां ठीक होने में मदद करता है। इसके पीछे का कारण क्या है वो आज हम डिटेल में जानेंगे। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, सबसे करीब होता है। इस तिथि को देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। इसे कौमुदी उत्सव, कुमार उत्सव, शरद उत्सव, रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कमला पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस तिथि पर भगवती श्री लक्ष्मी के पूजन का विधान है। खास तौर से जिन स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है उन पूजा पंडलों में लक्ष्मी पूजन का विशेष आयोजन किया जाता है। चांद की रोशनी में कई रोगों का इलाज करने की खासियत होती है। चंद्रमा की रोशनी इंसान के पित्त दोष को कम करती है। एक्जिमा, गुस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, सूजन और शरीर से दुर्गंध जैसी समस्या होने पर चांद की रोशनी का सकारात्मक असर होता है। सुबह की सूरज की किरणें और चांद की रोशनी शरीर पर सकारात्मक असर छोड़ देती हैं। इसलिए इस किरणों का ये फ़ायदा है कि स्किन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है तो चांद की किरणें लेना बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही लाभदायी होता है। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर की क्या खासियत है, उसके पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण है। शरद पूर्णिमा को खीर को रात भर चांद की रोशनी में रखने के बाद दूसरे दिन अगले दिन खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसे छलनी से ढक के रख सकते हैं आप, या फिर किसी जाली से ढक के रखना बहुत बेहतर होता है, ताकि क्या हो जाएगा, चांद की रोशनी, चांद की किरणें उसमें पड़नी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन बनाए जाने वाली खीर चावल की ही खीर होनी चाहिए। इसके पीछे ये कारण है कि हिंदू धर्म में चावल को हविष्य अन्न यानी देवताओं का भोजन माना गया है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी भी चावल से बने भोग से प्रसन्न होती है। संभव हो तो शरद पूर्णिमा की जो खीर हम बनाते हैं वो चंद्रमा की ही रोशनी में बनानी चाहिए। ध्यान रखें कि इस ऋतु में बनाई खीर में केसर और मेवों का प्रयोग ना करें। दरअसल मेवा और केसर गर्म प्रवृत्ति के होने से पित्त आपका बढ़ सकता है। खीर में सिर्फ इलायची का ही प्रयोग करना चाहिए। रात भर इसे चांदनी में रखने से इसकी तासीर बदल जाती है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इस खीर की अगर हम साइंटिफिक बात करें तो दूध में लैक्टिक एसिड होता है और अमृत तत्व होता है। यह तत्व चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण ये प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया गया है। मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत बरसता है, क्योंकि चांद की रोशनी में औषधीय गुण होते हैं जिसमें कई असाध्य रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। तो शरद पूर्णिमा की खीर खाने के फायदे हम जानते हैं, कौन कौन सी बीमारियां ये ठीक कर सकता है उसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो मान्यता ये है कि शरद पूर्णिमा की खीर अस्थमा पेशेंट्स, अस्थमा रोगी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है और जिनको लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है उनके लिए खीर खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अस्थमा मरीजों के साथ साथ शरद पूर्णिमा की खीर जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको है, जिनको स्किन इन्फेक्शन है या फिर जिसे हम चर्म रोग कहते हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये खीर आपको ज़रूर खानी चाहिए। यह खीर आँखों से जुड़ी बीमारियों से परेशान जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसे लेकर भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का चांद बेहद चमकीला होता है, इसलिए आँखों की कम होती रोशनी वाले लोगों को इस चांद को एकटक देखते रहना भी बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ इस दिन रखी हुई खीर भी खाना
और भी फ़ायदा करता है। तो आँखों में जिनको तकलीफ़ है, जिनको दमा है, अस्थमा है और जिनको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए ये ज़्यादा करके ये खीर खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे इस खीर को बनाने का सही तरीका, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, क्योंकि शरद पूर्णिमा साल में एक ही बार आती है, तो हमको ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना ही चाहिए। तो सबसे पहले खीर बनाते वक्त आपको चांदी का बर्तन लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी चांदी का बर्तन नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सादे खीर के बर्तन में आप एक चांदी का चम्मच डालकर भी वो खीर बना सकते हैं। इसके अलावा आप खीर रखने के लिए मिट्टी, कांस या पीतल के बर्तनों का भी उपयोग कर सकते हैं। खीर को चांदनी रात में रखते समय ध्यान रखें कि खीर रखने के लिए कभी भी स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। ऐसे करने पर आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। और आखिर में हम जानते हैं शरद पूर्णिमा पर खीर का भोग लगाने के क्या लाभ होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा का पूजन कर खीर का प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है और उसके चेहरे पर कांति आने के साथ शरीर स्वस्थ बना रहता है। तो ये थी जानकारी शरद पूर्णिमा के दिन खीर के क्या फ़ायदे हैं और क्या महत्व है। और मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो और ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और इसका आपको फ़ायदा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।